हेलो दोस्तों, मैं जयदेव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की पद्य विभाग मनुष्यता, जिसकी रचना की है मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म 1886 में कीर गांव झांसी में हुआ था। वो राष्ट्रकवि नाम से प्रसिद्ध है और गुप्त जी का परिवार राम भक्त थे। मछलीशरण गुप्त भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने काव्य का आदर्श बनाया था। चलिए मनुष्यता की पहले पद को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला पद। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो ज्ञान आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए इस पद के कुछ कठिन अर्थ को जान लेते हैं। मर्त्य यानी मरणशील, पशु प्रवृत्ति पशु जैसा स्वभाव, सुमृत्यु अच्छी मौत या अच्छी मृत्यु, वृथा जो बेकार होता है, आप अपने लिए, चरे चरना। चलिए इस पद के भावार्थ को समझते हैं। कवि इस कविता में मनुष्य को महान बनने के लिए प्रेरित करते हैं या प्रेरणा दे रहे हैं। कवि का कहना है कि जिसने भी इस धरातल पर जन्म लिया है, वो एक न एक दिन अवश्य मरेगा। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हम ऐसे मरे या हम ऐसे कर्म करें जो अमर हो जाए, हमें लोग याद करें। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात मरने के बाद भी कोई हमें याद नहीं रखेगा, याद नहीं करेगा। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वह कभी भी मरता नहीं है। जैसे महात्मा गांधी देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं, उसी तरह की प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई देती है, जो ठीक नहीं है। मनुष्य को मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए। मनुष्य को हमेशा दूसरे मनुष्य के लिए मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पद दो। चलिए पद दो को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रहो न भूल के कभी मंदार्ध तुच्छ वित्त से, सानाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए पद दो के कुछ कठिन शब्द के अर्थ जान लेते हैं। मंदार्ध जो गर्भ से अंधा हो, तुच्छ मूल्यहीन, वित्त संपत्ति यानी धन, सनाथ जिनके माता पिता होते हैं, गर्भ अहंकार, चित्त मन, अनाथ जिनके माता पिता नहीं होते, ये अनाथ है, ध हो गया है। त्रिलोकनाथ इन्हीं लोगों का नाथ यानी शिव को कहा जाता है। दीनबंधु यानी भगवान को कहा जाता है। भाग्यहीन जो भाग्य से हरा हुआ होता है। अधीर परेशान होना। चलिए इस पद के भावार्थ को समझते हैं। संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व से नहीं इचलाना चाहिए। अगर हमारे पास संपत्ति है या धन है तो हमें संपत्ति के कारण गर्व नहीं करना चाहिए। वो एक दिन जा सकता है। कुछ अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता है। जैसे कि जिसके परिवार में भी माताजी पिताजी सब लोग होते हैं, वे परिवार में रहकर भी हमें बलशाली नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संसार कभी भी प्रलय हो सकती है।
और संसार में सभी के लिए भगवान है, या सभी के लिए भगवान का सहारा है। कोई भी यहाँ पर अनाथ नहीं है, सबके साथ भगवान का साथ है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। हो सकता है क्योंकि ईश्वर जो तीनों लोगों के नाथ है, वे सदा सबके साथ रहते हैं, क्योंकि ईश्वर दीनबंधु है, दीन दयालों का उपकार करता है, गरीबों पर दया करने वाले भी परम दयालु है, विशाल हाथ वाले हैं, अर्थात वे सबकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। कौन? भगवान। जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं, वे सच में भाग्यहीन हैं। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की सेवा करे और उसके लिए मरे। मनुष्य हम किसे कहेंगे? जो मनुष्य की सेवा करता है और उसके लिए मरता है। चलिए इस इसके तीसरे पद को समझते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए इस पद के कठिन शब्द को जान लेते हैं। बंधु यानी मित्र, दोस्त, विवेक, बुद्धि, भेद, भिन्नता, स्वयंभू परमात्मा, अंतरिक्ष, आत्मा की एकता, प्रमाणभूत, साक्षी, व्यथा, कष्ट। चलिए इस पद के भावार्थ को समझते हैं। मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र है। इसे हमें समझना होगा। यह हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सबके पिता है। मनुष्य ही मनुष्य का परम मित्र है। इसे हम समझना चाहिए। हमारा विवेक को भी यह समझना चाहिए। और इस दुनिया में एक ही भगवान है जो सबके पिता है। वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष है, वो ईश्वर है। यह तो सत्य है कि हमें अपने कर्मों के अनुरूप फल भुगतना होता है, यानी हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं, पर अंदर से एक है। हम दिखने में अलग दिखाई देते हैं, पर अंदर से एक जैसे हैं। हमें अंतर की एकता है, वेद ऐसा ही कहते हैं। हमें क्या है? अंतर की एकता है, वेद ऐसा ही कहते हैं। समाज में अनर्थ तब होता है जब मनुष्य दूसरों को अपना बंधु नहीं मानता। समाज में कब अनर्थ होता है? जब मनुष्य दूसरों को अपना बंधु नहीं मानता है। मनुष्य की मनुष्य की पीड़ा को दूर करना होगा। मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा को दूर करना पड़ेगा। इसलिए सही मायने में मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए जीता है, मरता है, मनुष्य की सेवा करता है, उसे ही हम मनुष्य कहेंगे। चलिए इस पाठ के कुछ प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। क, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? ये लिखा गया है, इसे देखकर लिख लेना। अगर इसे मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। ख, यहाँ कोई अनाथ नहीं है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? देख लीजिए उस प्रश्न के उत्तर लिखा है। ग, मनुष्य मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। क, ये मैंने अपने ही मन से लिखा है, उसी प्रकार तुम लोगों को भी लिखना है, जिससे अच्छी अच्छा मार्क आने की संभावना है। अच्छी ही मार्क आएगा। क, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मात्र डैश 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 प्रसिद्ध एक है। यह पद्यांश मछलीशरण गुप्त जी के द्वारा रचित मनुष्यता कविता से लिया गया है। कभी यहाँ पर मनुष्य को मनुष्य का बंधु कहा है। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की सेवा करे और उसके लिए मरे। मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है,
परम मित्र है, इसे हमें समझना होगा। यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सबके पिता है। वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष है, वे ईश्वर है। इसी प्रकार सभी भावार्थ को लिखना है। ख रहो न भूल के कभी मंदाद तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये भी लिखा गया है, देखकर लिख लेना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। क कभी किससे न डरने की बात कर रहे हैं? मृत्यु से। ख कभी कैसे मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं? सुमृत्यु को। ग कभी मनुष्य की किस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? जब मनुष्य अपने लिए जीता है और अपने लिए मरता है। घ मनुष्य क्या पाकर मंदहत हो जाता है? संपत्ति या धन पाकर। वह सनात होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? सनात होने का घमंड इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता। भगवान सबके साथ होते हैं। यह भाग्यहीन कौन है? जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। 6 संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? संसार में मनुष्य का बंधु मनुष्य ही है। यह पुराण पुरुष हमारे क्या है? पुराण पुरुष हमारे ईश्वर है या पिता है। झ वेद किसका प्रमाण देती है? वेद कहता है कि हम में अंतर की एकता है। किसका प्रमाण देते हैं? अंतर की एकता का प्रमाण देते हैं। न्य कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? मनुष्य बंधु की व्यथा हरण कर सकता है। भाषा ज्ञान। प्रश्न पहला, उपयुक्त विभक्ति चिन्हों से शून्य स्थान भरिए। देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं। क फलानुसार कर्म के डैश अवश्य बाह्य भेद है। कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। ख वेद अंतरिक्ष डैश प्रमाण है। वेद अंतरिक्ष में प्रमाण है। ग वही मनुष्य है जो मनुष्य डैश मरे, मनुष्य के लिए मरे। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। प्रवृत्ति स्त्रीलिंग, अंतरिक्ष पुल्लिंग, मृत्यु स्त्रीलिंग, विचार पुल्लिंग, व्यथा स्त्रीलिंग, अनर्थ पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग एक एक वाक्य में बनाइए। विवेक मनुष्य खुद को समझना मनुष्य का विवेक है। प्रवृत्ति मनुष्य को पशु प्रवृत्ति की जीवन व्यतीत नहीं करनी चाहिए। मर्त्य धरती पर जन्म लेने वाला मनुष्य मर्त्य है। बंधु मनुष्य ही मनुष्य का परम बंधु है। व्यथा मनुष्य ही दूसरों का व्यथा हरण कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।